सूर्यगढ़ा की इस पवित्र धरती पर इतनी गर्मी में आप सब लोग समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। आपको चरण स्पर्श करके प्रणाम कर रहे हैं। और मंच पर मेरे जन सुराज के जितने साथी कार्यकर्ता, जन सुराज परिवार के सदस्यों ने जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आपको यहाँ जुटाया है, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। और हम नेता ना हैं, हम नेता नहीं हैं और हम वोट भी नहीं मांगेंगे, आपका कोई काम भी नहीं करेंगे। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपको कोई आपका काम नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का सिखाने का अभियान है। एक बार सारे लोग सबसे पहले अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। सूर्यगढ़ा के आदमी में हाथ में दम है यार, नाम हंसा दिया आपको। वैसे ही ताल क्षेत्र के लोग घोड़ा पर बैठ के घूम रहे हैं। पूरी ताकत से सारे लोग इस धरती के सम्मान के लिए जय बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम है, फिर से जान लीजिए, प्रशांत किशोर। और आप लोग यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे, वो कहेंगे कि एक नया दल बना है जन सुराज, उसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। आप लोग सब लोग बस्ता छाप पर वोट दीजिए और अपना जीवन सुधारिए। तो ऐसा कोई बात यहाँ नहीं होगा। हम वोट नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, लखीसराय का, बरबीघा का, सूर्यगढ़ा के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, भोजपुरी बुझाता। अब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर। रउआ हमार बात सुनो आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर वो रास्ता आप सीख लीजिए तो फिर वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। वोट जेकरा के बुझाए ओकरा के दे दी। लेकिन जो रास्ता अभी रुआ के बताई, वो रास्ते से वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, यही सूर्यगढ़ा में, बरबीघा में, यहीं पर से पूरा लखीसराय में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होके तो नेताजी का नहीं, विधायक, सांसद, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो अब भाषण हो गया खत्म। सारे लोग 15 मिनट में अब सब लोग ये रास्ता सीखेंगे कि हम लोग गरीबी से कैसे निकल सकते हैं। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा,
कोई ताली नहीं बजेगी, कोई नारा नहीं लगेगा। अब 15 मिनट में आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे। 3 को सवाल पूछेंगे आपसे। आपको अपने जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको अपने आप के सामने दिखेगा कि बिहार में आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और आप इस गरीबी से निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सबको जवाब देते समय हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हाथे में सब दम है। लोकतंत्र में इसी हाथ से आप जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बनेगा। तो कैसे हाथ दबाना है, हाथ से बटन, यही रास्ता आपको सिखाते हैं। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए, हाथ सबका उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, सूर्यगढ़ा में आदमी कितना समझदार बाड़ो। हमने आपको नहीं सिखाया। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हम लोग के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। इतना बात सबको पहले से समझ है। आपको मालूम है अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, बदहाली का कारण। सब आदमी, ए भाई आपस में बात बंद करो। सारे लोग अपने अपने बच्चों का, एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे चुप, लागत था कि पूरा सूर्यगढ़ा में आदमी के करंट लग गया। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दें, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा। कोई लालू को गाली देगा, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को, कोई मुखिया के, कोई विधायक के। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हैं? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? कौन नेता को हम लोग वोट दें? बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, किसी ने हमारा काम नहीं किया। तो इस बात का क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करना है। अपने आंख के सामने अभी 2 मिनट में जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोच के दूसरे सवाल का जवाब देंगे। जरा बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ हिलाना है। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? अरे नेता सब आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठावे के बाद हाथ सबका उठना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत। अब सब कोई देख ले भाई, नीचे करो। सब लोग अब जादू देखिए। सभी ने कहा
कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, अब जादू हम आपको दिखाते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में सूर्यगढ़ा में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबके बोले के बाद 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं थे मिला? भाई सबको बोलना है, हाथ उठाकर बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। नीचे करो यार मोबाइल, मोबाइल नीचे कीजिए, हटाइए। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमार दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, बालू का अवैध खनन नहीं रुका, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भाई राम जी का मंदिर बनल बा कि नहीं के बना? 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? बताइए मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहा कि ना मोदी के ना देव, लालू के ना देव, हम नीतीश के वोट दे, हमने के पानी बिजली सड़क चाहिए बिहार में। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे हाथ उठाकर बताओ, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सूर्यगढ़ा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, सूर्यगढ़ा के घर घर में बिजली आ गई। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर में जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घरे घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, गांवे गांव जाके लोग से हाथ जोड़ते हैं, एक के बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई?
जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चों का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपसे पूछते हैं अंतिम सवाल, आपको दिखेगा आपके बदहाली का असली कारण, और फिर इस गरीबी से, बदहाली से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताओ भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा सूर्यगढ़ा का सब आदमी झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, आज हम आपके यहां आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, आपके सूर्यगढ़ा के, आपके गांव समाज का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने गांव में मैं जाता हूं, यहां देख लीजिए, जितने छोटे बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम लोग से पूछते हैं कि अरे भाई, अपने बच्चा कोई बरसात है, चप्पल काहे नहीं खरीदे, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते? लोग कहता है, ए भैया, इतना गरीबी है, इतना महंगाई, भ्रष्टाचार है, कहां से कपड़ा पहनाए, कहां से चप्पल खरीदे? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपसे वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में 2 गो पाउच पी के, मुर्गा भात खा के, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से वोट देकर उसी नेता को राजा बनाइएगा, और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे बाप, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? अरे बच्चों की चिंता क्या होती है, ये समझना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात करते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप किसी भी गांव में चलिए, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है, लालू जीती हम कि मोदी जीती हम, नीतीश जीतेगा कि जनसुराज जीतेगा? आप बताइए, जीवन में कब आपने बात किया कि आपका बच्चा कब जीतेगा? यही बताने आए। बिहार में आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस यहाँ आदमी नरक का जिंदगी जी रहा। 5 बरिस रोते हैं आप, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया खाने को नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन, ए भाई हमारा जात के खड़ा बा, चलो उसी को वोट दिलाएगा। वो नेता चाहे चोर हो, बदमाश हो, डकैत है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर वोट दबाओगे। अब फिर कहते हो कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा। मेरे भाई, हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। सुनिए कहानी बिहार के लोगों के दुर्दशा का। लोग से पूछते हैं
वोट किसको दिए थे? बोला मोदी जी को। पूछे क्या है? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला 56 इंच के सीना से मोदी सारा मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे सूर्यगढ़ा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का, आपका अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है रे भाई। तो कैसे सुधार हो? कैसे सुधार हो? लोग कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, अब रुआ आ गई बानी। प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, आप एगो हम लोग को विकल्प दीजिए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कह रहे हैं हाथ जोड़ के, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए ना सके। मेरे भाई आप लोग यहाँ आए हैं, देखिए गर्मी में हवा है, बिना हार चला रहे। अरे इसी गर्मी में आपके बच्चे, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा किसी फैक्ट्री में 8 घंटा 10 घंटा हड्डी गला रहा है, अपना पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। लोग से पूछते हैं वोट काहे दिए थे? कहता है गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। अरे भाई आपका घर का पति, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा 10,000 रुपया के लिए अपना हड्डी गला रहा है, किसी फैक्ट्री में 8 घंटा 10 घंटा काम करता है, और जब आपको वोट देने का बारी आता है तो आप जात के नाम पर वोट मुफ्त में दे देते हैं, मुर्गा भात खा के वोट दे देते हैं, तो आपका गरीबी कैसे खत्म होगा? नहीं हो सकता है। हमरा ये भी मालूम है कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हैं, बिहार का आदमी नहीं सुधरने वाला है। हम कितना भी गाना बजा लें, कितनों गला फाड़ लें, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए आपको एक रास्ता, एक मंत्र सिखाते हैं, इसको सीख लीजिए और फिर जो मन हो कीजिए, आपका जीवन सुधरेगा। दिवाली और छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा। सारे लोग अब ध्यान से सुनिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपका ये दुर्दशा किया है, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, आपके दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो बात अगर बुझात होके तो सब आदमी हाथ उठाइए, ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और जरा सोच के बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? वोट तो बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? हम तो जानते थे आप लोग होशियार हैं, बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे भाई नेता लोग आके 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझ लीजिए। पूरे आप बताइए 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? सबको बताना है, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? सूर्यगढ़ा के गांव-गांव में बालू का खनन, शराब का बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ भाई, बालू का माफिया यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे हाथ उठाकर बताओ, ब्लॉक में सब लोग लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आप ही से हमसे पैसा लूट के ले गया है,
उसी में से आके 1000 2000 देगा वोट के समय, तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार जीवन में वोट, सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। ताली नहीं थे बजावे के, ताली बजने से जान नहीं बचेगा। हाथ उठाइए और सारे लोग संकल्प लीजिए। नारा मत लगाओ, सब लोग सोचकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? आधा आदमी के ना बुझाई, आधा आदमी को नहीं बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी रउआ हाथ उठा देनी, अभी बाहर जाएगा, फिर पूछेगा, ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सब लोग मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी बांधकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं न बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का मौका आ रहा है ना, अभी सुन लो काहे के लिए ताली बजा रहे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो हमसे लिख कर लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब रउआ दिवाली और छठ मनाई तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। बजा लो ताली। तब आप बताएंगे कैसे कैसे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया और ये जनता का राज बना तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, अपना अपना आंचल में महिला लोग बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाएगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। इतना बुझाता तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, अभी अपने घर जाइएगा गांव में तो अपने पति को, अपना बेटा भाई भतीजा को, दोस्त को फोन करके बताइए, ये बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब, याद कर लो भाई, ए बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब तब जीवन में कभी
10-12 हजार रुपया खाती अपन घर परिवार छोड़ के बिहार छोड़ के बाहर मजदूरी करे ना जाएंगे। सबको मंजूर है? सबके मंजूर बा? ये होके के चाहिए कि ना होना चाहिए? दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा है भीख पेंशन के नाम पर। नहीं, तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट किया, जनता का राज बना, तो दिसंबर महीना से छठ के 1 महीना बाद कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया हर महीना सम्मान राशि के तौर पर जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए? होके के चाहिए? अंतिम बात, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से जीवन ना सुधरी, 2000 रुपया के पेंशन से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि दिसंबर से जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, तब तक आपके पास ये अवसर होगा। आप अपने बच्चा को, गरीब परिवार अपने बच्चे को आप प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल में भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना होना चाहिए? अब सब पाठ पढ़ लिए, परीक्षा दीजिए। सब लोग जरा सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? कहनी ना कि बिहार के आदमी ना सुधरी हो, आधा आदमी हाथ नहीं उठाया। सोच के बताओ, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जरा लालू चाहिए लालू बोलो रे भाई, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे। सारे लोग सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज कि जनता का राज? ना उठाइएगा हाथ, देखे जरा नहीं खे बोले के हाथ नहीं खे उठा, सोचता हम काहे सुधरे, हम तो ऐसा ही रहेंगे, बिहार भर के लोगों को ऐसे ही कुचवाएंगे अभी और। अरे सोच कर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए देना है। सबको मंजूर है? मंजूर है? तय हो गया ना? झूठ नहीं ना बोले। अभी जांचते हैं। अब बताइए, दिसंबर में नीतीश कुमार रहियन की जइयन? ए भाई जोर से बोलो, रहियन की जइयन? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जो खड़े हैं सब लोग बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? हटाना है। अच्छा, अब मोदी आई हन, अब मोदी बोलेंगे कि सब लोग एनडीए को, नीतीश को वोट दे दीजिए, तो दीजिएगा? काहे? रुको, झूठो बोल दिए नहीं। कल है मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी हिंदू मुसलमान करके जाइएगा। अभी रुकिए, अब तीसरा जादू देखिए। सब लोग मिलके जनता के राज बनावे के बाद तो सब लोग मिलके तय करी कि मोदी के काला पर वोट देवे के बाद कि ना। अभी 1 मिनट में तय होगा। सारे लोग सोच के बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? अरे भैया सवाल तो सुन लो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लागे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बताना है फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? एजा लागल सौर ऊर्जा पार्कों में नौकरी केकरा लागे के चाहिए, गुजरात के आदमी के कि बिहार के आदमी के?
सूर्यगढ़ा के आदमी के कि गुजरात के आदमी के? सोच के बोलो भैया, फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तब जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, सब लोग जो मोदी को वोट दिया है, अपना बच्चा के नाम पर बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अब देखो, जे मोदी को वोट दिया है डरे छुपाया, अब डरे बोल नहीं रहा, अब बोली तो क्या बोली? अरे भाई, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो हम लोग को मंजूर है, वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है। सब लोग मिलकर तय कीजिए, मोदी काला को वोट देंगे? तो नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए। मोदी का ने वोट दोगे? नहीं ना दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। और अगर दीजिएगा तो गुजरात में बिहार का लड़का अगर जाके मजदूरी करेगा तो पाप आप ही के सर लगेगा। मंजूर है ना? तो मोदी के कहला पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार को गई रैयन की जय, रैयन की जय। तो हाथ उठा के जरा टाटा बोलिए तो नीतीश कुमार को। ए भाई, नीतीश कुमार रैयन की जय, रैयन की जय, जय हां। चल गैलान, 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 जोर से बोलो भैया, गैलान। अरे नीतीश कुमार गैलान, बच गए लालू के ललटे। ए रुको भाई, गैलन नीतीश और मोदी, बच गए लालू के ललटेन। तनी सोच के बतावल जाओ कि लालू के ललटेन चाहिए। अरे भाई, अब देखा मोदी के बाद भइल तो बड़ा मजा आई हो। अब ललटेन के जो वोट देले बा वैसे भइल बा कि कहीं देखार मत हो जा। सोच के बताइए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, ललटेन का अपहरण गुंडा राज चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए? ना बोल रहे हो तो ना चलेगा, हाथवा नीचे करने से ना होगा। ए भाई, हाथ उठावे के पड़ी, बोला जा कि ना चाहिए। बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए, गुंडा राज चाहिए, जंगल राज फिर से चाहिए, नहीं ना चाहिए? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गई तो के बचो? प्रशांत किशोर गैलन तेल लेवे, लालू से ठगैलन, नीतीश से ठगाए, मोदी से ठगाए, प्रशांत किशोर से ठगाइएगा। जयप्रकाश नारायण ने कहा, दिनकर जी की लिखी हुई पंक्ति, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होके कि चाहिए कि ना? हाथ नहीं उठ रहा है तो बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए। तो आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना पसीना नहीं बहा रहे, एगो दुगो नहीं, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, रुक जाओ भाई, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, अपना जान जोखिम इसलिए डाले हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए पूरी ताकत से, जय बिहार, जय बिहार। आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। अगर हमारी बात ठीक बुझाइल होके, अगर आपको लगता है कि जो बात बोल रहे हैं वो ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? अभी तय करो भैया, अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? अभी तय कर लो भाई, हमको दिक्कत नहीं है। 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सबको बोलना है 25 में कि 30 में? बदलाव कब होना चाहिए, 25 में कि 30 में? सब लोग तय कर लिए? अगर तय कर लिए तो हमसे लिख के ले लीजिए, 3 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। बिहार से गरीबी, सब लोग तैयार है? अब कोई लड़का छठ के बाद बाहर